हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तीर छुप कर तीर नहीं चलाते लक्ष्मण, सामने आ। मैं तो तुझसे ही टक्कर लेने आ रहा था अहंकारी अतिकाय। दारूक की मौत तुझसे पहले उसे मेरे तीर के सामने ले आई। मैं अपने पिता की सौगंध खाकर आया हूँ और जो प्रण ठान कर आया हूँ वो तूने सुना नहीं लक्ष्मण? सुना है, सियारों की गीदड़ भपकियां बहुत सुनी है। तेरे इन्हीं प्रलापों का उत्तर देने आया है लक्ष्मण। मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं लक्ष्मण। आज जब तेरे प्राण यमलोक में चले जाएं, तो वहां मेरे काका कुंभकर्ण के चरणों में गिरकर उन्हें उत्तर देना। नहीं, नहीं, कुंभकर्ण अमर है, अविनाशी है। काल भी उसका काल नहीं बन सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, किसी के तुणीर में वह बाण नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। यह असंभव है, असत्य है। ये असंभव संभव कैसे हो गया? नहीं, ये स्वप्न तो नहीं जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कुंभकर्ण का मरना सत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सत्य है सुरेश्वर। राम के बाण ने इस असंभव को संभव कर दिया है। आज रावण की दाहिनी भुजा कटकर गिर गई। कुंभकर्ण, मेरे भाई, हमने ब्रह्मा से तुम्हारे जागने का एक दिन इसलिए नहीं मांगा था कि तुम लंकेश की आन पर अपने प्राणों की आहुति दे दो। आज तुमने दशानन, रावण के अटल विश्वास की नींव को हिला दिया है कुंभकर्ण, हिला दिया है। नाना जी, आज पहली बार हमारी आत्मा को यह आभास हो रहा है कि एक बार हमने असुर जाति के पराक्रम की जो धाक पृथ्वी, आकाश, पाताल, दशों दिशाओं में जमाई थी, उसके अंत का समय आ गया। असुर जाति का अस्तित्व अनिश्चित हो गया है। नहीं, नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो बेचारे राम के बाण क्या कर लेंगे? युद्ध में तोला माशा हानि लाभ तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें संदेह नहीं कि कुंभकर्ण काका की मृत्यु हमारी सबसे बड़ी क्षति है, परंतु किसी बड़े से बड़े योद्धा की मृत्यु से देश तो नहीं हार जाते। आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने अमेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति, धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आप तो हमारे आदर्श हैं पिताश्री। आप इस प्रकार हतोत्साह की बातें कर रहे हैं। अतिकाय पुत्र, तुम परम शूरवीर हो, परंतु कुंभकर्ण लंका की नींव था, नींव। कुंभकर्ण की मृत्यु का अर्थ है लंका की नींव का शक्तिहीन हो जाना। नहीं पिताश्री, भैया अतिकाय और त्रिशरा के होते हुए लंका की एक ईंट नहीं हिल सकती। आप भी शत्रु की भाषा बोल रहे हैं। जैसे अकेले कुंभकर्ण को मारकर वो वनवासी ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने लंका जीत ली।
देवांतक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करके देवांतक नाम पड़ा है पिताश्री। मैं वचन देता हूं आपको कि मैं राम लक्ष्मण का अंत करके नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। कल से मेरा नाम रामांतक हो जाएगा। नहीं, मेघनाथ के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं। पिताश्री की चिंताओं का मैं एक दिन में ही अंत कर दूंगा। भैया इंद्रजीत, हम आपसे आयु में छोटे हैं, परंतु वीरता आयु के अधीन नहीं होती। वीरता आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हम चारों की प्रार्थना है आप पिताश्री के पास रहें। हम चारों भाई, मैं, देवांतक, नरांतक और त्रिशिरा, आज युद्ध को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा देंगे। आप हमें सैन्य बल के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राजकुमार अतिकाय ठीक कह रहे हैं महाराज। हमें विश्वास है इन महाबली महाभट्ट महारथियों के बाद कल युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज युद्ध का अंत करके ही लौटेंगे महाराज। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग, नया उत्साह भर दिया है। जाओ, आज सारा संसार रावण के इन महाबली पुत्रों का पराक्रम देखे। जाओ, आज दशों दिशाओं में असुरों का जय घोष गुंजा दो। सेनापति कंपन, सेनानायक, प्रमुख सेनानायक, आप सब राजकुमारों के साथ अपनी अपनी सेना लेकर जाओ, ताकि कोई शत्रु योद्धा उन पर छुपकर पीछे से आघात न करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जाओ और उन वनवासियों को समाप्त करके आज लंका की विजय का शंखनाद करते हुए वापस आना। जाओ। विजयी भव। लंकेश कहे कोई हर हर महादेव की जय जयकार, हर हर महादेव की जय जयकार। रणभेरी के नाद में निकले रखते चारों राजकुमार, रखते चारों राजकुमार। अरे मायाधारी राक्षस निकले, मायाधारी लेकर निकले अक्षय शस्त्र के भंडार। मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार, मरने मारने को डोले और सिर पे है रही मौत सवार। बानर भालू बड़े लड़ैया, इनके वार सहे ना जाए, इनके वार सहे ना जाए। हाथन के नख शस्त्र बनाए के नोचे मारे काटे खाए, नोचे मारे काटे खाए। देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक, देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक संग लिए अतिकाय को धाए। राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए, राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए। सैन्य बदले नरांतक, ये लंकेश्वर का दरबार नहीं अंगद, ये युद्ध भूमि में नरांतक से टक्कर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, युद्ध कर, युद्ध। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छरों के समान इन तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महिष, आज्ञा वीर व असुर कुमार। जाओ महिष, मेरा संदेश लक्ष्मण को सुना दो। कब तक बड़े भाई की आड़ में छुपा रहेगा? उससे कहो
आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जो आज्ञा। मेरे स्वामी श्रीमान अतिकाय ने कहा है कि हे राम, जो शोक तुमने मेरे पिता लंकेश के हृदय को उनके छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण का शीश काट कर दिया है, मैं वही शोक तुम्हें देने की ठान कर आया हूं। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुम्हारे भाई लक्ष्मण का मुंड ठोकरे मारता हुआ अपने पिताश्री के चरणों में अर्पण करने की सौगंध ली है मैंने। जिस प्रकार मेरे पिता अपने छोटे भाई के शोक में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने छोटे भाई के शोक में तड़पो, तभी अतिकाय की प्रतिहिंसा की आग ठंडी होगी। यदि शत्राणी का दूध पिया है तो लक्ष्मण सामने आए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। अतिकाय की ललकार सुनने के बाद एक पल भी रुकना कायरता होगी। जाओ दूत, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि अतिकाय की शिराओं में खौलते हुए रक्त का उबाल ठंडा करने लक्ष्मण अवश्य आए। विजयी हो, रघुकुल की कीर्ति को उज्जवल करो आर्य श्रेष्ठ। उसकी ललकार को स्वीकार करके लक्ष्मण रणभूमि में आ गया है। तो तू है लक्ष्मण। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और तू लोहा चबाने की लालसा रखता है। छत्राणी माँ के दूध वाले दांतों की शक्ति को तूने अभी देखा नहीं। क्या तू ही अतिकाय है? मेरे भ्राता अतिकाय की एक हुंकार तुझे तेरी माँ की गोद में छुपने के लिए विवश कर देगी वनवासी छोकरे। पहले दारुक से तो दो दो हाथ कर ले। दारुक? छुपकर तीर नहीं चलाते लक्ष्मण, सामने आ। मैं तो तुझसे ही टक्कर लेने आ रहा था अहंकारी अतिकाय। दारुक की मौत तुझसे पहले उसे मेरे तीर के सामने ले आई। मैं अपने पिता की सौगंध खाकर आया हूँ और जो प्रण ठान कर आया हूँ वो तूने सुना नहीं लक्ष्मण? सुना है, सियारों की गीदड़ भपकियां बहुत सुनी है। तेरे इन्हीं प्रलापों का उत्तर देने आया है लक्ष्मण। मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं लक्ष्मण। आज जब तेरे प्राण यमलोक में चले जाएं, तो वहां मेरे काका कुंभकर्ण के चरणों में गिरकर उन्हें उत्तर देना। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो मुझे तुम पर हंसी आती है, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर मंडराती हुई मृत्यु को देख रहा हूँ। मृत्यु मेरे बाणों में तुम्हें दिखाई दे रही होगी लक्ष्मण, क्योंकि यही बाण तेरा मस्तक काटेगा। उस दृश्य की कल्पना करो जब तेरा कटा हुआ सर
मेरे पिता के चरणों में लौट रहा होगा। भाई के लिए मेरे पिताश्री के हृदय का हाहाकार तेरे भैया राम के हृदय का करुण क्रंदन बनकर फूट फूट कर निकल रहा होगा। मेरे भैया को अनुज का शोक होगा या मेरा पिता पुत्र शोक में बिलखेगा, इसका निर्णय मेरे ये तीर करेंगे। युवराज अंगद ने रावण पुत्र नरांतक का अंत कर दिया। जय श्री राम। तीन तीन चार चार मिलकर एक अकेले को मारते हो, यही है तुम्हारी रणनीति? वानर वीरों को रणनीति सिखाने आया है। ये ले पहला पाठ। ये देवों का अंत करने वाले देवांत का प्रहार है। लंका दहन करने वाले वानर का हाथ भी देख ले।